गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। ये मुबारक महीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। ज़रा गौर करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। तो आप कहोगे अरब में। कहाँ पैदा हुए? अरब में। पूछा जाए अरब के किस शहर में, तो मक्का में। सवाल पैदा हुआ कि वहाँ क्यों पैदा हुए। तो जो बुराइयाँ हमारे तुम्हारे यहाँ थी वही बुराइयाँ अरब में भी थी। जैसे हमारे यहाँ चोरी, कत्ल, शराब, जुआ, माँ बाप को तकलीफ़ देना, पड़ोसियों को तंग करना, जो बुराइयां हमारे यहाँ वो बुराइयां अरब में थी। लेकिन एक बुराई ऐसी थी जो हमारे आपके यहाँ नहीं है, अरब में वो बुराई थी। वो कौन सी बुराई? जब औरत बेवा हो जाती, मर्द मर जाता, तो औरत बेवा होती तो अरब वाले बेवा औरत के चेहरे पे स्याही लगाकर शहर में घुमाते थे और उसके बाद उस औरत को उसके शौहर के साथ ज़िंदा ऐसे ही लिटा के दफन कर देते थे कि ये मनहूस हो गई, ये मनहूसिन है, इसका रहना अच्छा नहीं है, इसके शौहर के साथ इसे भी दफन कर दो। तो मर्द मर जाता, औरत बेवा होती तो बेवा औरत को मर्द के साथ ऐसे ज़िंदा लिटा के दफन कर देते थे। या औरत बेवा होती तो बेवा औरत को एक घर में बंद कर देते बग़ैर दाना पानी के, और उसी घर में वो बेवा औरत तड़प तड़प के मर जाती। ये बहुत बड़ी बुराई थी मक्का में, शहर मुल्क अरब में। लड़कियां पैदा होती थीं तो जिंदा उनको ऐसे ही दफन कर देते थे कि ये नहूसत है हमारे घर की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उन पर कुरान उतरा और उस कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया शिरुहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, इनके साथ हुस्ने सुलूक करो। एक अमानत है तुम्हारे पास जो अल्लाह ने तुम्हें हवाले कर दिया है, इनके साथ अच्छा सलूक करो। सरकार ने फरमाया लड़कियों के बारे में, रवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक औरत भीख मांगने आई। हुजूर की बीवी हज़रत आयशा फरमाती हैं जातुनी इम्रातुन, हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, व माहा बिन्तानि लहा, और उसके साथ उसकी 2 बच्चियां थीं। तसअलनी, मेरे दरवाजे पर आकर वो औरत मांगने लगे। फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उसको मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ नहीं मिला। ये सरकार की ज़िंदगी थी कि घर में कुछ रखते नहीं थे, जो आता था अल्लाह के राह में दे देते थे। एक खजूर मिली, फरमाती हैं फ़ातैतुहा इय्याहा, तो वही खजूर मैंने उठा करके उस औरत को दे दिया। फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन, तो उस औरत ने उसकी 2 फाँकी किए और अपनी दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिन्हा शैया, और ख़ुद उसमें से कुछ नहीं खाई, जबकि वो भी भूखी थी। लेकिन बच्चियों की मोहब्बत में बच्चियों को खिलाया, माँ ने कुछ नहीं खाया। फ़क़ामत फ़ख़रजत, हदीस में है कि वो औरत उठी और चली गई। जब चली गई, फरमाते हैं इज़ जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इको बंद कर दो भैया, इको न रखना बिल्कुल। हज़रत आयशा फरमाती जब वो औरत चली गई तो हुजूर आए। फ़हद्दस्तु, तो फरमाती मैंने वो वाक़िया बयान किया कि अल्लाह के रसूल आज मुझे बड़ा सदमा है, बड़ा अफसोस है
कि एक औरत अपनी 2 बच्चियों को मांगने के लिए लाई थी। मैंने एक खजूर पाई तो दिया, तो फाड़ के दोनों बच्चियों को खिला दिया और खुद कुछ नहीं खाई। अल्लाह के रसूल वो भी भूखी थी लेकिन बच्चियों को खिलाया, माँ ने कुछ नहीं खाया। मुझे अफसोस है कि मेरे घर में उसके अलावा और कुछ होता तो मैं उसको ज़रूर दे देती। तो सरकार फरमाते हैं आयशा सुन लो, फरमाते हैं मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बिनाति शैया, ऐसा इस दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, यानी जिसके घर में लड़कियां कई एक पैदा हो गईं, फ़अद्दबहुन्ना, तो उन लड़कियों से घबराया नहीं बल्कि उन लड़कियों को इल्म अदब सिखाया। व अहसना इलैहिन्ना, और उनकी शादी करके उनका घर बसा दिया। फ़कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, तो वो लड़कियां जहन्नम के सामने क़यामत के दिन माँ बाप के लिए पर्दा होंगी। कि क़यामत के दिन वो लड़कियां जहन्नम के सामने पर्दा बन करके खड़ी हो जाएंगी। अर्ज़ करेंगे मेरे परवरदिगार, ये हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने बग़ैर लालच के मुझे पाला, मुझे पढ़ाया, मेरी शादी करके घर बसा दिया। इलाही कोई लालच नहीं थी, जो कुछ किया था इन्होंने सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए किया था। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे। हदीस में है कि बच्चियाँ पर्दा बन करके जहन्नम के सामने खड़ी होंगी और अपने माँ बाप की शफाअत करवा के जन्नत में उनको जगह दिलाएंगी। ये हदीस मेरे नबी ने फरमाया लड़कियों के बारे में। इसीलिए फरमाते जिन घरों में बच्चियां होती हैं उस घर में रोज़ 10 रहमतें इलाही का नुज़ूल होता है, 10 रहमतें उतरती हैं। तो मेरे नबी सबके लिए रहमत बन कर के आए, लेकिन इन औरतों के लिए सबसे ज़्यादा रहमत बन के आए। लेकिन अत्ती बड़ी एहसान फरामोश हैं कि अब्बे सलाम होए तो बौरी बनी बैठ रही हैं या बौरी बनी ठाड़ रही हैं। काहे सलाम यादें नहीं हैं। दरूद शरीफ कहा जाता है तो दरूद शरीफ भी नहीं याद है। बताओ कितनी एहसान फरामोशी हमारी माँ बहनों की कि जिस नबी के वसीले से तुम्हें ऐश की ज़िंदगी नसीब हुई, उस नबी पर तुम दरूदो सलाम नहीं पढ़ सकती हो। एहसान फरामोशी नहीं तो क्या है? ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हें तो बदरजे औला अपने नबी पे दरूद पढ़ना चाहिए, सलाम पढ़ना चाहिए, लेकिन दरूद व सलाम नहीं याद है। और पाएगी कहूँ रज जगग रात तो रात भर ढोलक दब कहीं कहीं सोने के थाला में जौना पर हो से सोने के थाला में जौना पर। इतनी बड़ी झुट्ठी न है। बताओ सोने के थाला कितना बड़ा होते बताओ? थाला इतना बड़ा होता, सोने के कील एक नई जुहात है हाली, और सोने के थाला में जौना परोसा, तो जौना का है हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाओ। हाँ वही रोज़ परोसा था, परोसा कौन मिल जाता वो का हम नहीं जानी थे। इतनी बड़ी झुट्ठी है। और तो अल्लाह ने ज़बान दी है तो इस मुंह से झूठी बोलियां न बोलो। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर करने गए, तकरीर कर रहे थे। मुरीद लोग आए, जौन कुछ लाए है बटोर के दई जा बेटा, काहे बेर बेर तू बाजत हैं? अच्छा माशाल्लाह, चलो ठीक है, जाओ जाओ। बाबा फरीदुद्दीन एक महफिल में तकरीर कर रहे थे कि उनके मुरीद लोग आए और मुरीदों ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा फरीद बड़ी गरीबी के दिन आ गए, हमारे बच्चे भूखों मरते हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह हमारी गरीबी दूर फरमा दे। वो ज़माना था कि मुरीद परेशान होते थे तो पीर के पास मांगने आते थे, और अब मामला उल्टा हो गया है। अब पीर परेशान होते तो मुरीदन थी मांगे आवत। चल दे हैं
दौरा करे मुरीदन के कि जय कुछ छोड़ छाल ले। आजकल तो अक्सर पीर ही मेर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिर हुए ज़मीन पर बहुत से अल्लाह वाले ज़िंदा हैं।